What's up guys, my name is पारुल और आज की इस वीडियो में जी हम बात करने जा रहे हैं अबाउट ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। साडी कंट्री दी राजधानी साडी दिल्ली है। सानू अपनी राजधानी विच वड़न दा हुक्म नहीं। आपको ये तो मालूम ही होगा कि इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज न्यू बिल रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एंड फार्मिंग। ये तो आपको मालूम ही होगा कि जो फार्मर्स हैं वो जो नया बिल गवर्नमेंट ने इशू किया है उससे खुश नहीं है, उसे उन्होंने कानून बना दिया हुआ है और फार्मर्स की जो प्रोटेस्ट है वो इस टाइम बहुत बढ़ चुकी हुई है। दिल्ली की तरफ हरियाणा, पंजाब और वेस्ट उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं, जो फार्मर्स हैं वो मूव कर रहे हैं और गवर्नमेंट उन्हें रोक रही है कि मत आओ। मीडिया कवरेज की अगर बात करें तो जी मीडिया कवरेज ऐसी है कि भी वो ये दिखा रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं जी वो बहुत एंग्री हैं, बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसा एंगल दिखाया जा रहा है कि फार्मर्स को पता ही नहीं है कि भाई क्या चीज़ें चेंज की जा रही हैं, जबकि जो मेन इश्यूज हैं, फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है उनकी लाइफ पे जो ऑलरेडी इतनी मिजरेबल चल रही थी, ये चीज़ों के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा। अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ की, तो जो पिछले 2-3 महीने इन्होंने वो जितनी ज़्यादा इन्होंने चलाई है, अगर उतनी ही न्यूज़ या फार्मर्स के इशू की, फार्मर्स के साइड की दिखा दें, उसका 5% भी दिखा देना तो बहुत इम्पैक्ट हो जाए और इंडिया के जितनी भी पॉपुलेशन है उसको पता चल जाए क्या चीज़ है। अब दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि बायस्ड मीडिया जो है जी वो पूरी चीज़ नहीं दिखा रही, तो फिर मेरे जैसों का तो जो बिल्कुल ही हक बनता है, बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और लोगों को प्रॉपरली अवेयर कर पाए कि भाई इशू चल क्या रहा है। तो आज की वीडियो में जी मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि भाई व्हाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, क्या सिस्टम था पहले, क्या चेंजेस अब आने वाले हैं और ऑनगोइंग सिचुएशन क्या है। तो चलो जी फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई पहले सिचुएशन क्या थी, इस बिल के इंट्रोडक्शन से पहले क्या सिस्टम चल रहा था। अब आपको ये तो पता होगा कि एग्रीकल्चरल अगर क्रॉप्स हैं तो दो तरह के मेनली हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ग्रेन्स, जिसमें आ जाता है गेहूं और चावल, और दूसरे आ जाते हैं पेरिशेबल कमोडिटीज, इसमें आ जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब जो ग्रेन्स हैं, गेहूं और जो चावल है, ये सबसे ज्यादा जो ग्रो किया जाता है जी वो है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और यहीं के फार्मर्स हैं जी वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं इस जो न्यू बिल के जो रेगुलेशंस हैं उनके कारण। अब थोड़ा इंडिपेंडेंस की साइड पे चलते हैं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो फार्मर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनको लोन दिए जाते थे, फिर कम पैसों में फसलें खरीदी जाती थी, तो बहुत सारे जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ज्यादा ना एक्सप्लॉइट कर रहे थे उनको, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड ऑल। तो गवर्नमेंट एक सोल्यूशन निकाला कि भी रेगुलेट कर देते, तो उन्होंने एक चीज बनाई, APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब इसके अंदर इन्होंने नेटवर्क ऑफ मंडीज बना दिया सारे प्रोविंसेस, सारे स्टेट्स के अंदर, कि भाई इन मंडियों को एस्टैब्लिश कर दिया गया कि फार्मर्स अपनी स्टेट की मंडी में जाएं, वहां पर जाकर अपनी प्रोड्यूस बेचें, और एक रेट होता था MSP करके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको कवर कर दी थी कि गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती थी एक पर्टिकुलर आइटम के लिए कि भाई इससे कम तो नहीं इनको मिलेगा, इतना तो कम मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मंडी वाले बार्गेन कर लेते थे आड़तियों के साथ, ये सारा मिलकर प्रॉपर एक नेटवर्क सा चलता था। फार्मर के पास एक तरह का कंट्रोल था कि भी वो वहां पर फाइट कर सकते हैं, वहां पर आर्ग्यू कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं, और ये जो फार्मर्स थे ये दूसरे स्टेट के मंडी में जाके सेल नहीं कर सकते थे, इन्हें अपनी मंडी में सेल करना होता था। दूसरी चीज ये भी है कि जितने भी स्टेट्स हैं इनको मंडियों से प्रॉफिट भी मिलता था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो मंडी से टैक्स लेती थी तो वहां से भी कुछ 100,000 करोड़ बनते थे गवर्नमेंट के भी, वो एक अलग चीज है। बट अगर हम फार्मर लेवल के ऊपर बात करें तो ये स्ट्रक्चर उनका काफी सालों से चलता आ रहा था। इसमें भी कुछ फ्लॉज थे, बट स्टिल एज पर द सर्वेज इट वाज फाउंड दैट स्टिल दिस सिस्टम इज गोइंग ऑन फाइन। तो देखिए जी, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो ये मंडी का सेलिंग वाला सिस्टम चल रहा था इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसके अंदर क्या होगा जी, ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। एक तो ऑलरेडी मंडियां अपनी मोनोपोली चला के फार्मर्स को एक्सप्लॉइट थोड़ा बहुत करती रहती थी, अब एक सेम पैरेलल मोनोपोली बना रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी और जो भी फार्मर्स हैं वो जो अपनी प्रोड्यूस है वो अपने स्टेट में ना सेल करें, वो जहां मर्जी जाके इंडिया में सेल करें। इन्होंने ऐसे बोल दिया कि वन इंडिया, तो आपके लिए ऑप्शंस जो है जी एंडलेस है। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, एक फार्मर है, छोटा सा उसका लैंड है, जो नॉर्मल फार्मर्स जिनके पास ज़्यादा बड़ी प्रोड्यूस नहीं है, थोड़ी बहुत वो अपनी खेती बाड़ी करके अपना खर्चा चलाते हैं, वो कहाँ किसी दूसरे स्टेट में जाके सेल करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो बार्गेनिंग कंट्रोल थी, जो प्राइसेस वो सारी डील करते थे अपनी लोकल
मंडीज में, वो भी इन्होंने तोड़ दी कि भी अब तो प्राइवेट रेट सेट हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, प्राइवेट कंपनियां भी मिलकर सारे रेट फिक्स कर लेंगी कि भाई हमने तो जी 50 रुपए की चीज़ 10 रुपए में खरीदनी है, 10 में इनको देनी पड़नी है। अब फार्मर्स आप मुझे बता दो कौन से ऐसे हैं कि जो प्राइस जो क्रॉप्स होते हैं इनको स्टोर कर सकते हैं? कोई स्टोर भी नहीं कर सकता। फार्मर्स अब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आ जाओ इस चीज़ के ऊपर डिटेल में चलते, क्योंकि अब मेरे वो वाले पॉइंट शुरू हो गए कि वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट ऑन दैट वन। सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि जो फार्मर्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। गवर्नमेंट ने एक टैक्स रिबेट मॉडल लॉन्च किया कि भाई इस न्यू प्रोग्राम के अंडर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, फलाना नहीं होगा, टिंगरा नहीं होगा। इससे सबसे पहले तो जी स्टेट गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है। अगर बात करें पंजाब गवर्नमेंट की तो 2020 के अंदर मोर देन 1700 करोड़ पंजाब गवर्नमेंट ने मंडी टैक्स के थ्रू कलेक्ट किए थे। अब वो उनका जीरो हो जाएगा, 1 रुपया नहीं मिलना। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी इम्पैक्ट हो रही है। दूसरी चीज़ ये आ रही है कि ऑलरेडी जितने भी APMC के जो एजेंट्स से थे, इन्होंने ऑलरेडी अपनी मोनोपोली बना रखी हुई थी कि सारे मिलके रेट फिक्सिंग करते थे और उसी में फार्मर्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट करते थे। तो वहां पर अब क्या हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी आ जाएगी, वो अपनी मोनोपोली बना लेंगे, वो अपने रेट सेट कर लेंगे। इसलिए फार्मर्स बहुत परेशान है कि उनके हाथ से बिल्कुल ही कंट्रोल चला गया। तीसरी चीज ये आ रही है कि फार्मर्स मेनली ये मान रहे हैं, जितने भी मैंने इंटरव्यूज देखे उसमें यही बोला जा रहा है कि उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाएगी। एक और चीज़ ये भी आ रही है कि जितने भी फार्मर्स हैं जो छोटे मोटे हैं, उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी और प्रोविंस में जाके या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके क्रॉप्स चेक करें और वो सेल करें। एक और चीज़ ये भी आ जाती है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट टू स्टोर एंड बाय ऑल द प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर्स ऑन चीप रेट्स एंड देन जस्ट स्टॉक इट। वो ये भी कर सकते हैं, सारा सामान ले लेंगे, स्टोर कर लेंगे, स्टोर करने के बाद वो बिल्कुल सप्लाई बंद कर देंगे। जैसे प्याज टमाटर ये वो चावल कुछ भी बंद कर दिए, उसके बाद मार्केट में जब प्राइसेस अप हो जाएंगे फिर उन्होंने रिलीज कर देनी है। तो फार्मर्स को तो कुछ मिला नहीं। इन द एंड इम्पैक्ट कौन हो रहा है? इम्पैक्ट आप लोग हो रहे हो, इम्पैक्ट मेरे जैसे लोग हो रहे हैं, फैमिलीज हो रही हैं जो इंडिया में रह रही हैं। ठीक है जी, आप इस तरीके से सोचो कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर आ सकता है। मे भी पहले साल ना आए, दूसरे साल ना आए। एक और चीज़ ये भी आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होती है। अब गवर्नमेंट ने उनके साथ लीज साइन कर लेनी है 15-15, 20-20 साल की, और उसमें एक रेट के ऊपर उनको साइन करके खरीद लेना कि भाई अब आप एक तरीके से ये स्लेवरी वाला काम हो जाएगा। उनकी ज़मीन उनकी नहीं रहेगी। अभी तो सिस्टम ही और तरीके के चलते हैं, लोकल लेवल के ऊपर सारा कुछ साइन होता है, लोकल लेवल के ऊपर सारा कुछ एडजस्ट हो जाता है। जब इतने बड़े बड़े लीज एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के, रेट्स ऊपर नीचे जाएंगे, फार्मर को तो फिक्स्ड रेट 10 साल पुराना ही मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि फार्मर्स के हक में नहीं है, जिसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आ रहा है। और जो करंट ये जो APMC वाला स्ट्रक्चर है, जो ऑलरेडी थोड़ा सा फ्लॉड था, इसको तो इन्होंने बिल्कुल ही जीरो कर दिया है। तो इसलिए फार्मर्स जो है जी, वो इसलिए इतना ज्यादा धरना वगैरह कर रहे हैं। दूसरी चीज ये देखो कि पंजाब हरियाणा के किसी भी जगह से अगर आपको दिल्ली जाना हो, 8 to 12 आवर्स में आप पहुंच जाते हो। आपको पता है अभी फार्मर्स मोर देन 100 आवर्स हो गए हैं, निकले हुए हैं प्रोटेस्ट के ऊपर, और वो दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे। गवर्नमेंट सुनने के लिए रेडी नहीं है, वो अपने क्लेम्स करे जा रहे हैं। जो जितने भी करंट एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, वो इंटरव्यूज में यही बोल रहे हैं कि फार्मर्स को समझ नहीं आ रही हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हम एक बहुत ही यूनाइट सिस्टम बना रहे हैं, फलाना फलाना कर रहे हैं। लेकिन लिटरली जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि अभी ये सिस्टम किसके फेवर में ज़्यादा जा रहा है। इन द एंड दे आर ट्राइंग टू टेक ऑल द पावर फ्रॉम देयर हैंड्स एंड गिव इट टू द प्राइवेट कंपनीज। अब एक और चीज़ ये भी आ जाती है, गवर्नमेंट को फार्मर्स सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी बात बैठ के सुनी जाए सही तरीके से, ना कि ये गेमबाजी करी जाए। और उनके यहाँ तो इस बिल को रिवर्स किया जाए, यहाँ इसके अंदर अमेंडमेंट्स की जाए। आप ये देखो कि इस टाइम पे इतना तगड़ा लेवल का यहाँ पर चल रहा है सिस्टम इंडिया में कि किसी से कंसल्ट नहीं किया गया। मेनली थोड़े थोड़े बंदे इन्होंने अपने बिठाए थे, बिल पास कर देता। गवर्नमेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। बस ये है कि जितने भी उनके मिनिस्टर्स हैं वो बयान दे जा रहे हैं कि फार्मर्स आर कंफ्यूज्ड, दे डोंट नो व्हाट दे वांट। दिस इज नॉट ट्रुथ, ये सही नहीं है। गवर्नमेंट को वही जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को सपोर्ट किया जा रहा है। अब इसको पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है कि भाई ये जितने भी बंदे हैं इनमें कांग्रेस वाले भी शामिल है, और भी बहुत सारे एजेंडाज मीडिया पुश करके लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सही कवरेज कोई भी नहीं दे रहा। फार्मर्स अभी भी ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे से सीधे मुंह बात करने के लिए रेडी नहीं है, और उधर से गवर्नमेंट ये बोल रही है कि वी आर रेडी टू टॉक टू फार्मर्स। अब 3 तारीख को उन्होंने एक मीटिंग रखी हुई है, देखते हैं उस मीटिंग के अंदर क्या बात होती है। मीटिंग के लिए भी वो ऐसी कंडीशन सेट करें कि आप एक जगह पे सारे इकट्ठे हो, वो वहाँ पर जाके बात करेंगे। अब हमारे बंदे डर गए हैं कि भी हम एक जगह पे जाके अगर इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर इनको अरेस्ट ना कर लिया जाए। तो इंडिया एंड जी बहुत बुरा हाल इस टाइम चल रहा है। इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्टेट मीडिया तो शो नहीं कर रही। प्लीज़ सपोर्ट दैम, शेयर
hashtags, share photos, share stories, share whatever you can. Maybe this video will be deleted, पता नहीं, but still आप अपनी तरफ से पूरा योगदान दो। और अगर इस चीज़ के ऊपर आगे की जो डेवलपमेंट्स होगी मैं शेयर करता रहूँगा। बाकी दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो अबाउट ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि एग्जैक्टली फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप मेरे शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो करो जी नीचे कॉमेंट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन उसके ऊपर क्लिक करके। तो यही थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।